दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI बेहद ही खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। सबसे ज्यादा दिक्कत नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में रहने वाले लोगों को आ रही है। यहाँ मंगलवार यानी 19 नवंबर को भी अधिकांश AQI स्टेशन पर 500 से ज्यादा रहा, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। इससे पहले सोमवार को भी इन शहरों में AQI का स्तर 500 से ऊपर था। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सोमवार को वायु प्रदूषण के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक अपडेट एडवाइजरी जारी की है। वहीं बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने 23 नवंबर तक और JNU ने 22 नवंबर तक ऑफलाइन क्लासेस को बंद कर ऑनलाइन क्लास शुरू करने का फैसला किया है। इसके अलावा दिल्ली NCR के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों को ऑनलाइन क्लास लेने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं दिल्ली की जनता ने बढ़ते प्रदूषण पर क्या कहा, सुनिए। मैं प्रॉपरली सातारा से हूँ। मैं सातारा से दिल्ली IITF के लिए आया हूँ और सातारा के कंपेयर करें तो यहाँ दिल्ली में बहुत प्रदूषण है। हम लोग मॉर्निंग वॉक सुबह आते हैं तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है। जब मेरा ऐसा हाल है तो छोटे बच्चों का क्या हाल हो सकता है। बुजुर्ग आदमी, छोटे बच्चों का बहुत दिक्कत हो सकती है। उन लोगों को सांस लेने के लिए सांस लेने में दिक्कत होती है। थोड़ा सा चल गए तो धाप लगती है, ऐसा होता है। आंखों में जलन होती है। इसलिए सरकार ने कुछ तो भी कदम उठा के ये कम करने के लिए कुछ तो भी कोशिश करनी चाहिए, ऐसी राय है। मॉर्निंग वॉक तो अच्छा ही लगता है, मगर अभी ये थोड़ा पोल्यूटेड एयर है तो इसलिए अभी हम लोग मास्क पहन के आए हैं और मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। बाकी दोपहर के टाइम तो बहुत ही ज्यादा प्रदूषण हो जाता है। आंखों में जलन भी होती है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं तो सबको बोलूंगा मास्क पहनो। और दूसरा, अभी मैंने ये भी पढ़ा है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई है और बाकी 10वीं और 12वीं कई क्लासेस चालू है, मतलब स्टार्ट चालू रहेगी, ऐसा पढ़ा है मैंने। छोटे बच्चों की ऑनलाइन कर दिए? हाँ, छोटे बच्चों के ऑनलाइन कर दिए। क्योंकि अभी के हाल का जो माहौल देखा जाए तो उस हिसाब से जो AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो लगभग 500 के लगभग पहुंच रहा है दिल्ली का। तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सरकार ने कुछ कदम उठाए भी हैं अपने। और मेरी पर्सनल बात की जाए, जैसे मैं मॉर्निंग वॉक करने आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आंखों में इचिंग होना, गले में खराश होना, ये चीजें थोड़ा सा ये नॉर्मल सी हो रही है। और जब हम नौजवान होके हमें ये दिक्कत हो रही है तो जो बूढ़े लोग होंगे, जो वृद्ध हैं, जो मतलब आपने रिटायर, जैसे यहाँ पर इंडिया गेट पे कर्तव्य पथ पे अक्सर सर्विस जो रिटायर हो गए हैं अक्सर वो लोग मॉर्निंग में आते हैं वॉक करने के लिए। तो वो लोग अभी मुझे इंडिया गेट के ये जो 1 किलोमीटर का रनवे है कोई दिखा नहीं। तो एक तो प्रॉब्लम ये मुझे नजर आई। दूसरा, सरकार ने भी एक अच्छा कदम उठाया है बच्चों के लिए। अगर शिक्षा की बात की जाए तो कक्षा 9 से लेकर के 12 तक का तो उन्होंने बच्चों की क्लासेस लगाई हैं। लेकिन जो बच्चे छोटे हैं, यानी कि नर्सरी से लेकर के कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं, वो अभी उनको रेस्ट दिया गया है, यानी कि अवकाश है उनका। जी, ऑनलाइन क्लासेस पे उनको तब्दील किया गया है। जी, गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पे विचार करना चाहिए। वैसे तो मतलब उनकी सराहनीय सोच है और कदम उठाए भी जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी उनको इस जो खामियां हो रही हैं उन पे विचार रखना मतलब करना चाहिए और उस पे थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव हो, उस पे मतलब ध्यान रखना चाहिए सब। वहीं CPCB के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, जहांगीरपुरी, मेजर ध्यानचंद में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिला, जिससे स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए फिजिकल कक्षाएं निलंबित होंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कल से कक्षा 10 और 12 के लिए भी फिजिकल क्लासें निलंबित रहेंगी और सभी क्लासों का संचालन ऑनलाइन मोड में ही होगा। मेरे दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। कल रात भर मुझे लोगों के फोन आते रहे। किसी को अपने बुजुर्ग माता पिता को सांस लेने की दिक्कत की वजह से अस्पताल एडमिट करवाना था। किसी को अपने छोटे छोटे बच्चों को रात के बीच में स्टेरॉइड्स वाले इनहेलर दिलवाने के लिए 24 आवर केमिस्ट की लोकेशन चाहिए थी। बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में
पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान में जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो, आज देश भर में AQI वेरी पुअर, पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, रोज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोज एक डेटा निकालता है कि किस शहर का कितना पोल्यूशन का लेवल है। आप कल शाम 4 बजे तक इस डेटा को देखिए तो देश भर में, पूरे नॉर्थ इंडिया में सारे शहरों का डेटा वेरी पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, बहादुरगढ़ एयर क्वालिटी सिवियर 445 वहां का AQI, बल्लभगढ़ वेरी पुअर 301, भिवाड़ी 345, भिवानी 415, बीकानेर राजस्थान 403, बुलंदशहर पुअर, वेरी पुअर 310, एक के बाद एक, चूरू राजस्थान 375 वेरी पुअर, दारूहेड़ा वेरी पुअर, दुर्गापुर 316, गाजियाबाद 362, ग्रेटर नोएडा 362, हाजीपुर 367, हापुड़ 351, हिसार 365। आप इस कागज को पढ़ते चाहिए, चाहे झुंझुनू हो, चाहे जींद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो। आज देश भर के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। आप स्टबल बर्निंग का, फार्म फायर का डेटा देखने जाइए तो यह दिखता है कि चाहे राजस्थान हो, वहां पे स्टबल बर्निंग हो रही है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर इस पूरे देश में एक राज्य है जिसने स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है, वो पंजाब है। आपको बता दें कि दिल्ली की हवा इस मौसम में अपने सबसे खतरनाक स्तर पर जा पहुंची है। इस सीजन में पहली बार दिल्ली के लोग सबसे जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो चुके हैं। ऐसे में इस बढ़ते प्रदूषण का हल कब और कैसे निकलेगा, ये देखना होगा।